तो ऑफिसर्स, आज हम 5 ईयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। ऑलमोस्ट एवरी एवरी अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन जो है आपका इस पे बनता है। उस प्लान का फीचर वगैरह या कौन से क्रोनोलॉजी वगैरह या किस नाम से जाना जाता था, तो इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल पॉइंट्स है उस पर पूछ देता है। अभी तक मतलब टोटल जो 5 ईयर प्लान्स आए इंडिया में 12 आए, और 1951 जो था पहला प्लान था, आपको पता होना चाहिए। 51 में लॉन्च हुआ। 2017 जो था, 17 था लास्ट प्लान एंडेड। रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन पहले था। की फैक्ट एंड प्लानिंग वगैरह से जुड़ी हुई चीजें हैं। प्लानिंग कमीशन क्या था? 1950 में सेटअप किया गया था। चेयरमैन कौन था? पीएम। ध्यान रखना, 1950 में सेटअप किया गया, चेयरमैन कौन था? पीएम। रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग 2015 में। इससे जुड़ा हुआ हैरोल्ड डॉमर मॉडल। हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो था, क्या था वो? यूज इन फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में यूज किया गया। कैपिटल आउटपुट रेशियो बेस पे मॉडल बेस था ये। देन महालनोबिस मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगेन ये सेकंड प्लान में यूज किया गया। इसमें क्या था? हैवी इंडस्ट्री फोकस था। इसमें क्या था कि हैवी इंडस्ट्री फोकस था, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली चीज थी कि इंपोर्ट वाली चीज हमें कम करनी है। देन नीति आयोग आपको पता है 2015 में क्या, अब ये थिंक टैंक है, इसके पास कोई एलोकेटिव पावर नहीं है कि आप इतना फंड एलोकेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। कि आपने देख लिया फॉर्मूला वाली चीज। देन महालनोबिस आपने देखा सेकंड था। गार्डगिल फॉर्मूला थर्ड था। जॉन मिलर मॉडल जो था वो एट था। आगे भी हम देखेंगे। प्लान हॉलीडेज, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ड्यूरेशन में रहा। तो 1966 से 69 में जो था आपका प्लान हॉलीडे था। वॉर एंड ड्राफ्ट वाली चीज थी, पता होगा, चाइना से वॉर हुआ, पाकिस्तान से वॉर हुआ। एनुअल एनुअल प्लान जो है, एक साल वाले प्लान किए गए। की थीम्स क्या था? तो स्टार्टिंग पहले प्लान में क्या था? एग्रीकल्चर। पता है, बहुत ज्यादा गरीबी थी, सर्वाइवल वाला इशू था हमारे यहाँ। खाने पीने के पैसे नहीं थे, खाने का अनाज नहीं था, हम डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्री के ऊपर। यूएसए का PL 480 स्कीम था, जो हमें सड़ा गला अनाज देता था और हम सर्वाइव करते थे। तो हमारी कंट्री ने फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सेल्फ रिलायंस, 11th में इंक्लूसिविटी, और 12th वाले में सस्टेनेबिलिटी। जब मॉडर्न टाइम आ गया तो सस्टेनेबिलिटी पे आ गया हम। देन बिगेस्ट सक्सेस, पहला प्लान जो था एक्सीडेड टारगेट। फिफ्थ प्लान गरीबी हटाओ। आपको ध्यान होना चाहिए, गरीब हटाओ का जो नारा था, फिफ्थ प्लान वाली चीज थी, गरीब हटाओ फोकस जो था। देन सेवंथ प्लान, तो सेवंथ प्लान में क्या था? 6% जो था वो मतलब टारगेट को हमने ब्रीच किया। और एट प्लान क्या था? एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो उसमें अराउंड 7%, 6.8%। फेलियर कौन सा रहा? तो थर्ड प्लान जैसे है बिगेस्ट फेलियर रहा। टारगेट था हमारा अराउंड 5.6%, और एक्चुअल क्या रहा? 2.8%, मतलब आधा। देन नाइन्थ प्लान जो था आपका, तो उसमें क्या हुआ? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उस टाइम भी इशू हुआ। और ट्वेल्थ प्लान, सेकंड ग्लोबल क्राइसिस, 2008 वगैरह वाली चीजें हुई, तो उसमें भी हमें दिक्कत हुई। ओके। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लान से। तो फर्स्ट प्लान 1951 से 56 के बीच में था। टारगेट 2.1% था और अचीव हमने 3.6% किया। तो इस टाइम पे आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में रिफ्यूजी क्राइसिस था, फूड शॉर्टेज था, राइट, एंड इन्फ्लेशन था। और देन वॉर की बात, जो पार्टीशन हुआ था वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया था। वाई? बिकॉज वहां से मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ आए थे, उनको रहने के लिए और उनके खाने के लिए सब कुछ हमको करना था। देन फोकस ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसपोर्ट पे फोकस था। हार्वेस्ट यानी फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है, एंड फूड सफिशिएंसी पे फोकस था, वो हार्वेस्ट रिलेटेड है। प्राइस कंट्रोल जो है वो सक्सेस रहा इसके अंदर, ग्रोथ टारगेट को एक्सीड कर दिया। इसको हेरोड डोमर मॉडल से भी जानते हैं, एग्रीकल्चर और प्राइस स्टेबिलिटी। फिर सेकंड प्लान जो है 1956 से 61 के बीच में, महालनोबिस मॉडल कहते हैं इसको। 4.5 टारगेट था और हम अराउंड 4.3 पहुंच गए। पोस्ट पार्टीशन स्टेबलाइजेशन पे फोकस था, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन किस पे करना था? तो जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है मेजरली उस पे फोकस किया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो है उस पे फोकस किया गया कि हम इन पे फोकस करके इनका इंपोर्ट कम करेंगे और अपने देश में जो है वो जो भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब बनाएंगे। फिर एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट्स थ्रू फॉरेन लोन्स, ठीक है। सोशलिस्टिक प्लान था ये, मॉडरेटरी सक्सेसफुल रहा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। देन आपको थर्ड प्लान पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ प्लान जैसे आप देख सकते हो कि ये फेलियर थे, थर्ड और फोर्थ प्लान, क्योंकि टाइमिंग की बात होती है, कौन सा एरा था। तो 1961 से 66 वाला एरा था। टारगेट हमारा था 5.6%, एम्बिशियस टारगेट था, क्योंकि पिछले वाले प्लान में क्या था हमारा? हमने मॉडरेट सक्सेस दिया, 4.5% टारगेट करके 4.3% अचीव किया। तो हमने अपना टारगेट बढ़ाया कि दिस टाइम अराउंड वी आर गोइंग टू गो फॉर 5.6%। मॉडल क्या है? गार्डगिल फॉर्मूला, गार्डगिल जी का फॉर्मूला बेस्ड था। एक्चुअल लेकिन क्या हुआ? 2.8%, हाफ, मतलब आधे, आधा कर पाया। क्यों? कारण क्या रहा? अब ये एरा वही है, देखो, 65 में पाकिस्तान से, 62 में चाइना से। तो पाकिस्तान और चाइना से जब आपकी हालत खुद खराब हो और सर्वाइवल मोड में हो और आपको वॉर भी लड़ना पड़े, तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। फिर उस साल उन्हीं ईयर्स में सीवियर ड्रॉट, मतलब सूखा वगैरह पड़ा, और एग्रीकल्चर आउटपुट का भी बड़ा इशू रहा। प्रोडक्शन हमारा बहुत स्टैग्नेंट और डाउनफॉल सा रहा। तो इसीलिए हमारा प्लान जो है वो फेल रहा इस केस में, और लेट टू प्लान हॉलीडे, क्योंकि जब प्लान बिल्कुल वर्क नहीं किया तो आइडियाज क्रिएट करने के तो प्लान हॉलीडे हुआ, और 3 जो है एनुअल प्लान लाए गए। एनुअल प्लान
दे रहे हैं। देन फोर्थ प्लान अगेन जब आया, मान लो गैप के बाद, तो गैप के बाद भी जब आया तब स्टिल वी फेल्ड। अगेन आवर टारगेट वाज एम्बिशियस 5.7%, और एक्चुअल जो रहा 3.3%, और अराउंड हाफ रहा। फोकस क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, की ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। हुआ क्या? अगेन ये एरा आप देख सकते हो, 69 से 74 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, बांग्लादेश रिफ्यूजी क्राइसिस, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, काफी इंपैक्ट रहा इसका। और फिर इस पे मतलब तो हम ट्राई किया कि हम रिकवरी करें। ओके। इम्फेसिस अगेन एग्रीकल्चर ग्रोथ वगैरह में था। इसमें क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मेजर पॉलिसी शिफ्ट, यहाँ से हमने बैंकिंग का एक तरह से कह लो रेडिकल चेंज आ गया हमारे इस अप्रोच में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया, और फेल रहा ऑब्वियसली, हम अचीव नहीं कर पाए अपने ग्रोथ को, और जो मल्टीपल क्राइसिस से रहे। तो एक चीज ध्यान रखना कि लगभग लगभग लिंक कर लो कि फोर्थ प्लान जो है पाकिस्तान, सॉरी हाँ, पाकिस्तान से 1971 वॉर था उसके अराउंड आया था। 61 से 66 वाला चाइना वगैरह वॉर वाला टाइम पे था, तो उससे आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें याद करनी। देन फिफ्थ प्लान और सिक्स प्लान, तो फिफ्थ प्लान जो है हमने अचीव किया टारगेट, 4.4 टारगेट रखा था, 4.8 अचीव किया। सिमिलरली सिक्स में हमने 5.2 टारगेट रखा था, 5.7 अचीव किया, ये दोनों सक्सेस थे। तो फिफ्थ प्लान की बात करते हैं 1974 से 79 के बीच में। तो इमरजेंसी कब टाइम था? 1975-77। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स RRB बनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सेल्फ रिलायंस का थीम था। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इस पे फोकस था, रेदर देन बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्निफिकेंट ग्रोथ था डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग में। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। फिर 1980 से 85 के बीच में सिक्स्थ प्लान था, पोस्ट इमरजेंसी नॉर्मलाइजेशन था। इंदिरा गांधी आई थी 1980 में, इकोनॉमी जो है मॉडर्नाइजेशन के पुश पे जा रही थी, एंड इंक्रीज नेशनल इनकम का इंक्रीज हुआ था, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन हुआ था, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के नारे लगे थे, और टारगेट को एक्सीड किया था। टेक्नोलॉजी का जो मेन फोकस था यहीं से स्टार्ट हुआ था 1980-85 प्लान से। देन सेवंथ प्लान एंड एट्थ प्लान आपको पता है बहुत क्रूशियल है, 1922 से 1927 वाला पीरियड है। सो सेवंथ प्लान वेरी सक्सेसफुल, ये भी वेरी सक्सेसफुल। क्या था टारगेट हमारा? सेवंथ प्लान है 5%, अचीव कितना किया हमने? 6%, हमने ब्रीच किया। राजीव गांधी का एरा था, जैसे क्या ना, कंप्यूटर वगैरह वाला एरा आ चुका, टेक्नोलॉजी का एरा आ चुका था, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी फोकस था। इकोनॉमी स्ट्रगलिंग हो रहा था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब बहुत जो लोअर लेवल ग्रो हम कर रहे हैं, लेकिन 2-3%, 4% वाली चीज। तो एम्ड एट एक्सेलेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, की फूड ग्रेन को प्रोडक्शन में बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर में और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ाई जाए। हाईली सक्सेसफुल, 6% हमने अचीव किया। नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्राइवेट सेक्टर वगैरह को बढ़ाया जाए। देन आप एट्थ प्लान, अब देखो नाम वाली चीज आपको ध्यान रखना है। एट्थ प्लान में क्या था? मॉडल था जॉन मिलर मॉडल। तीन चार जो नाम वाले मॉडल हैं वो आप ध्यान रखना। इस टाइम पे क्या था? वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्राइसिस था, डेट बढ़ गया था, बजट डेफिसिट था, रिसेशन वाला चीज आ चुकी थी। तो कह लो इकोनॉमी की हालत थोड़ी खराब हो रखी थी। तो पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पीएम थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके टाइम पे जो है एलपीजी रिफॉर्म लाया गया 1991 में। इससे हमारे कंट्री जो है फिर आगे बढ़ी, और इसमें हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रहा, एलाइड सेक्टर वगैरह, डेयरी वगैरह का ग्रोथ बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर हमने फोकस किया, एक्सपोर्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह में ग्रोथ हुआ, और यहाँ से जो है हमारी कंट्री जो है रिवाइव करना स्टार्ट हुई। इससे पहले लेकिन ध्यान रखना, इस वाले में और इसमें फर्क है, बीच में गैप रहा। ठीक है, दो जो हमारा प्रेसिडेंट ईयरली वाला प्लान रहा इसमें। देन नाइन्थ की बात करें तो 1997 से 2002 के बीच में, ठीक है, फेल रहा था ये। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, इसने इसको इम्पैक्ट किया था। और प्लानिंग जो है इंडिकेटिव हो गया था, अब डायरेक्टिव नहीं रहा था, इंडिकेटिव रह गया था। फिर ग्रोथ जो है सोशल जस्टिस पे फोकस था, इक्विटी पे फोकस था। ठीक है, बाइंडिंग नहीं था, इंडिकेटिव प्लान था। फेल टू अचीव टारगेट ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2002 से 2007 के बीच में। यहाँ पे टारगेट 8 था एंड हम 7.6 यानी नजदीक पहुंच गए थे। फर्स्ट प्लान टू सेट 11 मॉनिटरेबल टारगेट्स, तो 11 मॉनिटरेबल टारगेट्स बनाए थे। गवर्नेंस रिकॉग्नाइज्ड एज फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस किया था कि गवर्नेंस के वाया ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा। देन जेंडर गैप इन लिटरेसी को टारगेट किया गया, IMR, MMR, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर डिक्लेयर्ड एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट पे फोकस किया गया, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, इन पे टारगेट किया गया। देन आपका 11th प्लान एंड 12th प्लान पार्शियल सक्सेस कह सकते हो इसे, और इसे मिस किया वो 12th वाले प्लान ने। टारगेट कह रहा है 9% का, आपको एरा कह रहा है 2007 से 2012, जो कह लो यूपीए गवर्नमेंट का टाइम था। सो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस था। इंडिया था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस टाइम पे इमर्ज हुआ। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट बहुत हमारा अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ।
और बाकी जो हमारे सेगमेंट के हर सोसाइटी के लोग हैं सभी के ऊपर फोकस किया गया। कह रहे हैं SC ST माइनॉरिटी फेस पॉवर्टी malnutrition, मतलब पॉइंट इज पॉवर्टी उतना कह रहे हैं कि पॉवर्टी नहीं बढ़ा, बट अगर आप एरा देखोगे 2005 से लेकर 25 तक का जो एरा है उसमें UNDP की रिपोर्ट वगैरह है कि पॉवर्टी वगैरह हमारे यहाँ काफी घटी है। सो जो लास्ट का हमारे 20-25 ईयर्स का टेन्योर है उसमें काफी हमने ग्रोथ किया है। इसमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज। अब इस टाइम पे आते आते जो 2002 के बाद के पीरियड जो है आपका, इसमें इस वाले प्लान में आपको 2007 से 12 वाले प्लान में हमारा फोकस बढ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। करंट डेली इंप्लॉयमेंट कंसर्न्स, तो इंप्लॉयमेंट वगैरह का, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का इशू होना, जो जॉबलेस ग्रोथ वाली चीज है वो इशू आने लग गया, तो इस पर फोकस होने लग गया। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट हमारा बढ़ा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट हमारा बढ़ गया। 12th प्लान 2012 से 17 वाला टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट रिसेंट टाइम आ गया, 8.2% टारगेट था अचीव, लेकिन क्या हुआ सिर्फ 6.9%। तो इस हिसाब से टारगेट मिस हुआ क्या, सेकंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह जो हुआ तो इसने प्लान को इम्पैक्ट किया। ओके, लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद नीति आयोग आ गया, इसके बाद कोई प्लान नहीं आया। थीम क्या था इसका, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अब इंक्लूसिव भी और सस्टेनेबल भी होना चाहिए, टारगेट हमने मिस किया। 10% रिडक्शन हुआ पॉवर्टी, जैसे हमने कहा पॉवर्टी वगैरह थे ना, इस पीरियड में पॉवर्टी वगैरह में काफी इंपैक्ट पड़ा। IMR MMR हर चीज इंप्रूव हुई। इंक्रीज इन मीन स्कूल ईयर्स, फॉरेस्ट कवर, रूरल टेलीडेंसिटी, तो काफी इंप्रूवमेंट है, बट टारगेट हमने इसमें मिस किया था। इंपॉर्टेंट क्यों, लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इसी टेन्योर में नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक तो है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्यों कंपैरिजन के लिए है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और याद करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। एंड जो भी आपके और सजेशन है हमें बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।